वो कहते हैं कि कुछ दिन पहले मैंने इमरान खान को पैगाम भेजा कि मैं भी तैयार हूं, कौम भी तैयार है, आप हुक्म करें, अगले दिन हम इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे। तो इमरान खान की जानिब से क्या जवाब दिया गया? ट्रंप ने ऐलान किया है कि कल तक उसकी टीमें इस्लामाबाद पहुंच जाएंगी। वो एक रीजनेबल डील पेश कर रहे हैं। अगर अब भी कबूल ना की गई तो अमेरिका ईरान के हर पावर प्लांट और हर पुल को तबाह कर देगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 19 अप्रैल की रात है। सियासी और सिफारती महाज से कुछ अहम खबरें आ रही हैं और अब ये तय हो चुका है कि इस्लामाबाद टॉक्स 2.0 का मेज फिर से इस्लामाबाद में सजने जा रहा है। पूरे शहर को सिक्योरिटी जोन में बदल दिया गया है और रेड जोन में तो ऐसा माहौल है जैसे कोई कोरोना की वबा नहीं फैली हो। मतलब हर तरफ खामोशी है, सन्नाटा है, होगा आलम है। रेड जोन में मौजूद जितने होटल्स हैं उनको खाली करा लिया गया। एक 5 स्टार होटल है, एक 4 स्टार होटल, दोनों को खाली करा लिया गया है। नूर खान एयरबेस पे त्यारे लैंड कर चुके हैं, स्पोर्ट्स स्टाफ पहुंच चुका है, कुछ टीमें पहुंच गई हैं और कुछ अभी पहुंचने वाली है। तो शहर इक़्तिदार में क्या माहौल है, क्या तैयारियां जारी हैं, एक एक करके पूरी तफसील आपको बताता हूं कि और कौन कौन पहुंच रहा है। लेकिन इस पर व्लॉग के अगले हिस्से में बात करते हैं। अभी जरा आ जाइए सियासी मंजरनामे पे बात करते हैं। आज PTI का मर्दान पावर शो भी था, तो अब तक आपने मेरा ख्याल सोशल मीडिया के ऊपर उसके सारे मनाजर या फुटेजेस देख लिए होंगे। तो आपको क्या लगता है कि ये पावर शो हिट रहा है या फ्लॉप? क्योंकि मैं वहाँ पे मौजूद नहीं था इसलिए हतमी राय नहीं बता सकता, लेकिन जो मनाजर देखे हैं तो माहौल तो था। मतलब जिस तरह से काफिले निकल रहे थे, जैसे लोग वहाँ पर पहुँचे और जो विजुअल्स हमारे सामने आ रहे हैं उसको देख के ये लग रहा है कि पिछले कुछ जलसों के मुकाबले में ये एक बड़ा पावर शो हुआ। ऐसा लगता है कि सुहेल आफरीदी ने बुजुर्ग क़यादत के बगैर एक अच्छा पावर शो कर लिया है, वो उसमें कामयाब रहे हैं। इसी जगह पर कुछ अर्सा पहले जब इमरान खान जेल से बाहर थे तो उन्होंने एग्जैक्ट इसी पॉइंट के ऊपर एक जलसा किया था। उसका मुकाबला तो नहीं हो सकता। वो भी विजुअल्स आप जरा देखिए कि उस टाइम क्या माहौल होता था और अभी क्या माहौल है। लेकिन सुहेल आफरीदी ने इसको अच्छे से मैनेज कर लिया। उसकी दो बड़ी वजूहात हैं। पहली ये कि इस जलसे की खास हिदायत इमरान खान की तरफ से आई थी और इन हिदायत का भी एक बैकग्राउंड है। ऐसा नहीं है कि इमरान खान ने कहा कि जलसा कर दो और सुहेल आफरीदी ने कहा कि ठीक है कर देते हैं। सुहेल आफरीदी ने आज बताया है कि कुछ दिन पहले उन्होंने इमरान खान को एक मैसेज भेजा था और उन्हें कहा गया कि मैं भी तैयार हूँ, कौम भी तैयार है, अब आप बताएं कि कब बाहर निकलना है। आपकी फाइनल कॉल का इंतजार है, जब आप फाइनल कॉल देंगे तो हम उसी दिन इस्लामाबाद में होंगे। ये मैसेज समहाउ सुहेल आफरीदी ने इमरान खान को कन्वे कराया। अब कौन गया मैसेज लेके, वो तो जारी बात है एक ही शख्स अभी तक उनसे मिल पाया है। पता नहीं अभी उनकी मुलाकातें ना बंद करा दें। लेकिन आज उन्होंने ये डिस्क्लोज किया कि मैंने ये मैसेज भिजवाया था कि मैं बाहर निकलने के लिए या इस्लामाबाद की कॉल के लिए तैयार हूँ। लेकिन इमरान खान की जानिब से कहा गया कि अभी मेरी कॉल का इंतजार करो, लेकिन 10 दिन के अंदर अंदर खैबर पख्तूनख्वा में जलसा करो। इसलिए सुहेल आफरीदी को हर हाल में ये एक मैसिव पावर शो करना था। ये दिखाना था कि इमरान खान की हिदायत पर उन्होंने एग्जैक्ट वैसे मनोअन अमल दरामद भी किया और एक बड़ा पावर शो भी किया। कुछ दिन पहले मैंने अपने लीडर अपने कायद जनाब इमरान खान साहब को एक पैगाम भेजा कि मेरे लीडर मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब, मैं भी तैयार हूं, मेरी कौम भी तैयार है, आपके पाकिस्तानी भी तैयार है। आप हुक्म करें तो इंशाअल्लाह ताला अगले दिन हम इस्लामाबाद में होंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे लीडर मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब ने कहा कि अभी मेरी कॉल का इंतजार करो, लेकिन 10 दिन के अंदर खैबर पख्तूनख्वा में जलसा करो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, हर जगह सरीसर है, नजर देखे नजर जहां पर जाती है सरीसर है। ये इमरान खान की वजह से ये लोग आए हैं, इमरान खान की कॉल पर आए हैं। तो इससे एक चीज तो क्लियर हो गई कि ये जो है ना कि कॉल क्यों नहीं दी जा रही, क्यों नहीं निकल रहे, क्यों बाहर नहीं आ रहे, क्यों अडयाला की कॉल या रेड जोन की कॉल नहीं आ रही। तो इसका तो अब सादा और आसान मतलब यही लिया जा सकता है कि अभी इमरान खान ने इंतजार करने का कहा है, क्योंकि आज उन्होंने खुद ही बता दिया कि इमरान खान ने कहा कि अभी मेरी कॉल का इंतजार करो। लेकिन उन्हें कहा गया कि 10 दिन के अंदर अंदर जलसा जरूर करो और इस जलसे की जो रिपोर्ट है वो अभी इमरान खान तक जानी है। इसलिए सुहेल आफरीदी ने पूरा अपना जोर लगाया। इसके बाद अब कॉल का फैसला कब होना है, कैसे होना है, वो इमरान खान पे डिपेंड करता है। दूसरी बड़ी वजह इस जलसे को कामयाब करने की या सुहेल आफरीदी का पूरा जोर लगाने की वो ये कि सीनियर क़यादत उनसे खफा थी, नाराज़ थी और वो बार बार ऐसा सिग्नल हो रहा था कि जैसे सुहेल आफरीदी अपने तौर पे अकेले ये नहीं कर पाएंगे। तो उनके लिए एक चैलेंज था और उन्होंने समहाउ कर दिया। उन्होंने बता दिया लोगों को कि भाई ये मेरी ज़ात का नहीं है इशू,
इमरान खान की तरफ से मैसेज आया है और मैं इसके इंतजामात कर रहा हूँ, और सबसे कहा कि आप लोग पहुँचें। फिर इसके जैसे इंतजामात किए गए, काफिले इधर उधर से हर जगह से पहुँच रहे थे, तो ये लग रहा था कि जलसा कामयाब हो जाएगा। अच्छा, सुहेल अफरीदी ने आज एक और बात भी बताई। उन्होंने कहा कि इमरान खान की जानिब से ये भी हिदायत थी कि ये जलसा दिन की रोशनी में करना है, क्योंकि कुछ लोग बाद में फिर पैगाम देते हैं कि लोग नहीं निकल रहे, तो इसलिए दिन की रोशनी में ये जलसा उन्होंने किया। फिर सुहेल अफरीदी ने कहा कि स्ट्रीट मूवमेंट का ये सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा और इसका अगला पड़ाव कश्मीर और लाहौर में होगा, यानी एक बार फिर लाहौर का रुख होगा इस स्ट्रीट मूवमेंट का। ये आज उन्होंने ऐलान किया और कहा कि जब तक इमरान खान और उनकी अहलिया का इलाज उनकी फैमिली की मौजूदगी में नहीं हो जाता, उनके ज़ाती डॉक्टर्स की निगरानी में नहीं होता, तब तक ये एहतजाज इसी तरह से जारी रहेगा, यानी ये स्ट्रीट मूवमेंट जारी रहेगी। और साथ ही उन्होंने ऐलान किया कि उनकी सूबाई असम्बली का, यानी खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बली का अगला इजलास वो असम्बली हॉल में नहीं करने जा रहे, वो ग्राउंड में करेंगे। अब उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन जारी बात है खबर तो बनेगी कि असम्बली के अराकीन एहतजाजन ऐवान से बाहर निकल आए और बाहर उन्होंने अपनी असम्बली लगाई। इस दफा सूबाई असम्बली का इजलास हम ग्राउंड में करेंगे, सूबाई असम्बली में नहीं करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इसके साथ साथ 25 और 26 अप्रैल को, 25 को यौम तासीस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। इंशाअल्लाह 25 को मैं कश्मीर आ रहा हूं, क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं अपनी स्ट्रीट मूवमेंट जारी रखूं, तो इस दफा इंशाअल्लाह ताला कश्मीर जाऊंगा और फिर 1 मई को इंशाअल्लाह ताला दोबारा लाहौर आ रहा हूं इंशाअल्लाह ताला। क्या इसका मकसद है, किस लिए कर रहे हैं, आगे चल के अनफोल्ड होगी ये सारी सिचुएशन। इस दौरान इंतज़ार रहेगा उन्हें कि इमरान खान की जानिब से कोई मैसेज बाहर आता है या नहीं। दूसरी साइड से ये कोशिश रहेगी कि नहीं, ऐसा कोई मैसेज कम अज़ कम इन हालात में बाहर ना आ सके। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सुहेल अफरीदी के आज के बयान के बाद दो काम हो सकते हैं। एक ये कि जो बैरिस्टर सलमान सफदर जाते थे मुलाकात करने, हो सकता है उनकी मुलाकात भी रुक जाए, और दूसरा ये कि जो एक आध कहीं थोड़ी बहुत गुंजाइश थी कि उनका कोई इमरान खान का मैसेज कहीं बाहर आता था, कहीं ये ना हो कि वो विंडो भी बंद हो जाए। खैर, जहाँ पर इतने बड़े बड़े दरवाजे बंद हो गए, सारे रास्ते बंद हो गए, वहाँ पर ये छोटी सी विंडो भी बंद हो जाएगी तो क्या ही हो जाएगा, और कितना स्क्वीज कर लेंगे, ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुके हैं। एनी हाउ, आज के इस जलसे में एक करारदाद पेश की गई है। इस करारदाद में कहा गया कि जो पाकिस्तान की अमन कोशिशें हैं खित्ते में, क्या में अमन के लिए जो कुछ भी एफर्ट कर रहे हैं, पीस एफर्ट हो रही हैं, इसको अप्रिशिएट किया गया, लेकिन साथ ही ये कहा गया कि अमन कोशिशों का आगाज़ घर से होना चाहिए। जो बाहर सीज़ फायर की कोशिश हो रही हैं, अपने घर में भी सीज़ फायर होना चाहिए। ये करारदाद जो है वो आज पढ़ के वहाँ पे सुनाई गई है। खैर, इसकी और भी बहुत सारी डिटेल्स हैं, वो हम नेक्स्ट किसी व्लॉग में शेयर कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, अब ज़रा सी बात करते हैं मिडल ईस्ट की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से। अमेरिका और ईरान के दरमियान तल्खी की सिचुएशन अभी तक बरकरार है, लेकिन इसके बावजूद मुज़ाकरात का माहौल बन रहा है। पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर इंतजामात हो रहे हैं, ख़ास तौर पे इस्लामाबाद, रावलपिंडी में जिस किस्म के इंतजामात हो रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर हर थोड़ी देर बाद, इधर रावलपिंडी इधर इस्लामाबाद, ऐसा लग रहा है दोनों डिप्टी कमिश्नर्स का कोई मुकाबला चल रहा है कि कौन ज़्यादा नोटिफिकेशन जारी करेगा। उधर से नोटिफिकेशन आता है, इधर से आता है, उधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, तो ये नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर रहे हैं, ये भी बंद, वो बंद कर दिया, ये बंद कर दिया, ता हुक्म सानी, ये सारा कुछ हो रहा है, लिटरली हो रहा है। अच्छा, अब जो इंतजामात हम देख रहे हैं, जो होते चीज़ें देख रहे हैं, उससे ये लग रहा है कि इन तलखियों के बावजूद भी कुछ ऐसा है जो तय हो चुका है या तय होने जा रहा है, बिल्कुल करीब मामला पहुंच गया। वरना इतने बड़े पैमाने पर इंतजामात और ऐसे जैसे जेडी वैंस के आने पर भी इस लेवल के इंतजामात नहीं थे जो अब होने जा रहे हैं, जो अब हो रहे हैं। अब से कुछ देर पहले डोनाल्ड ट्रंप ने तस्दीक की है कि उनकी टीमें कल शाम तक पाकिस्तान पहुंच जाएंगी। फिर उन्होंने ईरान को भी मैसेज दिया अपने ट्रुथ सोशल पैगाम पे। उन्होंने लिखा कि ईरान मुज़ाकरात करे और आबना हुर्मुज़ को फौरी तौर पे खोले। हम एक रीजनेबल डील जो है वो पेशकश कर रहे हैं ईरान को, और अगर अब भी ये कबूल ना की गई तो अमेरिका ईरान के हर पावर प्लांट और हर पुल को तबाह कर देगा। दूसरी जानिब मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि नूर खान एयरबेस पे कुछ अमरीकी कार्गो त्यारे उतरने की इतलात है। मैं खुद भी आज रावलपिंडी साइड पे था और वहाँ पर मैंने ये खुद देखे त्यारे, लेकिन वो त्यारा जो कार्गो त्यारा था वो ऐसा लग रहा था कि वापस जा रहा है, उतर नहीं रहा था लेकिन वापस जा रहा था। मैं उसकी फुटेज नहीं बना सका, लेकिन त्यारे तो वाकई उतर रहे हैं और जा रहे हैं, आ रहे हैं, इस किस्म की कन्फर्म इतलात हैं। और ये बताया जा रहा है कि उनमें कुछ स्पोर्ट्स स्टाफ जो है, या जिसे एडवांस टीमें कहा जा सकता है, वो पहुंचना शुरू हो गई हैं। 6 टीमें आज पहुंच चुकी हैं
उनके प्रोटोकॉल, उनका रूट जो है वो लगा है इस्लामाबाद में। दैट मीन्स के कुछ अहम टीमें पहुंच चुकी हैं और हो सकता है कि कुछ टीमें कल भी पहुंचे और उनमें गालिब इम्कान है कि सीक्रेट सर्विस के कुछ लोग जो हैं या तो पहुंच गए हैं या कल पहुंच जाएंगे, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है अमेरिकन की सिक्योरिटी के लिए। सीक्रेट सर्विस के लोग आके खुद अपना पूरा इंतज़ाम संभालते हैं और वो किसी और के ऊपर रिलाई नहीं करते। तो अब वो आएंगे या पहुंच गए होंगे तो वो अपनी सारी जिम्मेदारी संभाल लेंगे। जबकि दूसरी तरफ इंतज़ामिया जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं, तो हर थोड़ी देर बाद पता चलता है कि ये ट्रेल भी बंद कर दी है, ये जनाब मेट्रो बस सर्विस बंद कर दी, अभी गुड्स ट्रांसपोर्ट बंद कर दी, अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद कर दी। इस तरह के नोटिफिकेशन कुछ कुछ देर के बाद हो रहे हैं। फिर वफाकी दारुल-हुकूमत में 2 बड़े होटल्स हैं, एक 5 स्टार एक 4 स्टार, उनको दोनों को खाली करा लिया गया है ताकि मेहमानों का वहाँ पे इंतज़ाम किया जा सके, बंदोबस्त किया जा सके। जो शहर के वो ट्रेल्स हैं वॉक करने वाले, ट्रैकिंग करने के लिए जो ट्रेल्स हैं, उन तीनों को बंद कर दिया गया है। जुड़वा शहरों में मेट्रो सर्विस बंद है, ट्रांसपोर्ट का मैं आपको बता चुका, गुड्स ट्रांसपोर्ट भी बंद, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद। इसी तरह यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो भी बंद कर दी गई हैं, उनकी क्लासेस जो हैं वो ऑनलाइन होंगी, हॉस्टल से लोगों को जाने का कह दिया गया है। तो इस तरह के इंतजाम हो रहे हैं। रेड जोन में अगर आप जाने की कोशिश भी करें तो आप नहीं जा पाएंगे, इतनी हैवी सिक्योरिटी आसपास मौजूद है और बिल्कुल खाली करा लिया गया है। तो आलमी मीडिया एक बार फिर पाकिस्तान का रुख कर रहा है। जो गैर मुल्की सहाफ़ी हैं उनको एक बार फिर से वीज़े जारी करने का काम तेज़ कर दिया गया है। तो मंडे से एक बार फिर आपको वही सारा कुछ नज़र आएगा। आई होप कि इस बार हमारे जर्नलिस्ट जो हैं वो चाय, रोटी और कॉफ़ी की बजाय ख़बरों के ऊपर ज़्यादा फोकस करें ताकि आपको बर वक्त इन्फॉर्मेशन मिल सके। अभी तक के लिए इतने, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।